अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त मैं पार्क में मौजूद हूँ और तुर्की में लॉकडाउन के बाद लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है। पार्क में आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, बैक साइड पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फैमिलीज़ और यंगस्टर जो है, बच्चे भी बूढ़े भी, सब पार्क में जो है वो दोबारा आना शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन का उन्होंने जुज़वी तौर पर ख़ात्मा तो किया है, सैटरडे संडे को उन्होंने लगाया है लॉकडाउन, लेकिन बाकी 5 दिन उन्होंने कहा जी आप हर चीज़ को ओपन रखें। पार्क्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े, जितनी भी सीटिंग वाली प्लेसेस हैं उनको ओपन कर दिया है। लाइफ जो है वो नॉर्मल अब वापस आना शुरू हो गई है। अच्छा, 1 महीना पहले अगर इस पार्क में मैं पहले आया था तो सन्नाटा था बिल्कुल, और एक आधा ही मुझे बूढ़ा को बंदा नज़र आया था, उसके अलावा कोई भी नहीं था, खाली था। लोग खौफ में मुब्तला थे कोरोना की वजह से। यहाँ कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, पता नहीं क्यों उनको ज़्यादा डर लगता है कोरोना से। ठीक है, एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। दूसरा ये है कि महंगाई का मैंने सोचा कि चले इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूं, चूँकि इनकी इकॉनमी जो है वो उसकी रेशो नीचे आई है। लीरा का रेट जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है। डॉलर और यूरो यहाँ पर महंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है, दूध से लेके आटा, चीनी, इनके खाने पीने की जितनी भी वैराइटीज़ हैं, रोज़मर्रा की अशिया जो घरों में इस्तेमाल होती हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। हर लेट्स सपोज मैं बता दूं कि अगर कोई 3.5 लीरा का दूध का डब्बा मिलता था, वो 5-5.25 लीरा का हो गया है। अंडों की टोकरी जो है वो उसमें भी तकरीबन 10 लीरा का इजाफा हुआ। मुर्गी भी महंगी हुई यहाँ पर, और बड़ा गोश्त उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, मैंने नोट किया है। हर चीज़ में 5 से 10 लीरा इजाफी हुआ है। जो रेंट्स थे उसमें भी थोड़ा सा इजाफ़ा किया गया है, जो बिल आ रहे थे उसमें भी थोड़ा सा इजाफ़ा देखने में आया है और आ रहा है। अच्छा, आप इनकी ट्रांसपोर्टेशन में देखें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो उतना ही 3.5 लीरा उसकी कटौती हो रही है, ये बसों में भी और ट्रेनों में भी। दूसरा ये है कि जो कोरोना टेस्ट के हवाले से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी, कोई अस्पताल जो है वो 150 ले रहा है, कोई 180 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 225 ले रहा है। देखें, एक चीज़ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जितनी मर्ज़ी फ़ीस लें, तो उनका ये ज़ाती मैटर है। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल का मुझे कन्फर्म है, अपने एक दोस्त का मैंने करवाया था कोरोना टेस्ट, वो कराची में है, तो उनका वो चलेंगे अभी, उनका फ्री हुआ वहाँ से कोरोना टेस्ट। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में से ज़ाहिर बात है उन्होंने तो चार्ज करने ही करने हैं, वहाँ उनका फ्री हुआ है। बाकी 1-2 हॉस्पिटल फाते में मैं गया हूँ दोस्तों के करवाने कोरोना टेस्ट, तो एक में 250 लिया है और एक में 225 लीरा उन्होंने लिए हैं। इसके अलावा आप देखें तो और भी यहाँ पर यानी कि स्टडी के हवाले से ऐसा है कि जो मैट्रिक तक के स्कूल हैं, अभी 2 दिन पहले फिर अनाउंस हुआ है कि जी उनको बंद करने जा रहे हैं, उनका ऐलान हो गया है। तो बड़ी क्लासेस जो अभी ओपन है, और उन्होंने कहा जी कि आप बच्चों को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही अभी दें, क्योंकि अभी जब से इन्होंने लॉकडाउन को ओपन किया है, ख़त्म किया है, जुज़वी तौर पर लोग बाहर आना, घूमना फिरना, गैदरिंग हर जगह शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से कोरोना की रेशो जो है पेशेंट की ज़्यादा देखने में आ रही है। ज़्यादा पेशेंट अब जो हैं वो कोरोना की तेज़ी से दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चों में भी स्कूलों के अंदर कुछ केसेस आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए इन्होंने भी जो है वो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि आप अभी वक्ती तौर पर इसको बंद कर दें। फिर ये कि जो सी साइड है, सी साइड के ऊपर भी सिटिंग अलाउ कर दी गई है कि आप लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कहा कि ज़्यादा आप लोग रश की शक्ल में वहाँ पर गैदरिंग ना करें। मास्क की पाबंदी पहले तो ये ज़्यादा नहीं करते थे, अब जो है जब से सेकंड वेव आई थी उसके बाद से ज़्यादा सख्ती हो गई है, और इसके ऊपर फ़ाइन भी है। सैटरडे संडे का ऐसा सीन है कि जो लोकल लोग हैं उनको तो उन पर पाबंदी है कि वो बाहर नहीं निकल सकते विदाउट कोई रीज़न सॉलिड है तो ठीक, पुलिस वाले अगर रोकेंगे उसको सॉलिड रीज़न बताना होगी, अदरवाइज़ उनको फिर फ़ाइन है गालिबन 3150 लीरा उसका फ़ाइन। हाँ, जो TRC कार्ड वाले हैं, टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड वाले,
यहाँ जो वैसे टूरिस्ट आए हुए हैं उनको सैटरडे संडे भी अलावा है, वो बाहर घूम फिर सकते हैं। जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर लोकल लोगों का आना मना है सैटरडे संडे को। बाकी जो टूरिस्ट हैं या जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है, टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड, उनको भी अलाउ है कि वो इन प्लेसेस पर आ जा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ के हालात बताता चलूँ कि जॉब्स यहाँ पर पहले भी नहीं थी मतलब इस तरह नहीं थी जैसा कि बताया जाता है यूट्यूब के अंदर। लेबर में इजीली मिल जाती हैं, लेकिन वो इंतहाई मतलब जलीलाना किस्म का काम है। 12 घंटे खड़े होके उनसे काम करवाया जाता है गधों की तरह, और पैसे इतने थोड़े दिए जाते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी ना करे वो काम, कोई भी ना करे। और इसके प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर कोई चेकिंग हो गई, महकमा वाले आ गए और बंदे पकड़े गए तो भाई साहब वो तो जाएंगे कैंप सीधा। ठीक है जी, या उनको जेल में या कैंप में या उनको डिपोर्ट वाला सीन उनका होगा। टीआरसी कार्ड के ऊपर अगर कोई जॉब करता हुआ पकड़ा गया तो उसका ऐसा है कि उसका कार्ड, उसको पहले वार्निंग है, सेकंड टाइम फिर उसको यानी कि कैंसलेशन की तरफ उसका प्रोसीजर शुरू होगा उसके कार्ड का, और यानी कि उसकी अच्छी खासी जो है वो तबीयत साफ़ कर दी जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि टीआरसी कार्ड के ऊपर काम ना ही करें। करना है तो कोई तरीके से देखभाल के करें, कोई चेकिंग ना हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर टीआरसी भी मैंने देखा है वो काम कर रहे होते हैं, लोग खुद उनको रखते हैं टीआरसी को, वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। कानून में है कि अगर टीआरसी कार्ड के ऊपर आप काम करते हुए पकड़े गए तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। वर्क परमिट का मैं अभी भी ये सीन है कि पहले भी बड़ी मुश्किल से नहीं कर रहे थे कोरोना से पहले, अब भी बड़ी मुश्किल। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं आपको जॉब कर रहे हैं और आपको मुतलका कंपनी कोई भी शॉप वाला, कोई भी ओनर है तो रेस्टोरेंट वाला कहीं भी, वो आपको वर्क परमिट निकलवा के देगा। इसका तो आप भूल ही जाए ना। वो तो कोई बहुत ही ज़रूरत जिस मुतलका बंदे को हो उस आदमी की, तो वो शायद निकलवा दे, अदरवाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने अभी तक किसी का वर्क परमिट यहाँ पर निकलते हुए नहीं देखा जो जॉब करते हैं। ठीक, उसके अलावा ये है कि अगर आप बिज़नेस की शक्ल में हैं तो करना है तो अभी उसका कोई सीन नहीं है। अगर मुझसे पूछे जेन्युइन, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, रोज़मर्रा आना जाना होता है, बाहर देखते हैं, बैठना उठना है, तो अभी वो लोकल लोगों के बिज़नेस अभी चलना शुरू हैं। बाहर वाले तो ज़हन से निकाल ही दें। जो पुराने बैठे हैं 1.5-2 साल वाले, अभी उनका जो है वो दोबारा रनिंग में आ रहा है सीन, वो भी मुश्किल में अभी भी। और इन्वेस्ट जिसने करना है अभी वो बिल्कुल भी ना करे किसी भी बिज़नेस में। प्रॉपर देख ले, सर्च कर ले, मार्केट सर्च कर ले, लोगों की बातों पे आके कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे इधर। उसकी रीज़न ये है कि 5 बंदों की शिक है आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर आपने वर्क परमिट अपना निकलवाया तो उसके बदले 5 बंदे फिर आपको अपनी उस बिज़नेस वाली जगह पर रखने होंगे। उसके आप पाबंद हो गए, अदरवाइज़ आपको वो वर्क परमिट नहीं देंगे। मैंने रिसेंटली भी एक सीन ऐसा देखा है, मैं मिला उनसे, साहब से, उनका वर्क परमिट को अलाउ नहीं किया गया, ऑब्जेक्शन लग के वापस आ गया है। इसके अलावा ये है कि टूरिस्ट हवाले से पूछें तो आ सकते हैं। अभी वो वाला खौफ वाला सीन नहीं है जो पहले यहाँ था, वो अब ख़त्म हो गया है। आ सकते हैं यहाँ पर। विज़िट के लिहाज से अच्छा है तुर्की, ख़ास तौर पर इस्तांबुल विज़िट के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर। और अगर स्टूडेंट के हवाले से पूछे तो भाई मैं साफ साफ रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट ना आए, स्टडी के लिए कोई बंदा इधर ना आए। अगर स्टडी के लिए मैं उनको यूरोप साइड जितने भी कंट्रीज़ हैं वही रिकमेंड करूँगा। बाकी ये है कि लैंग्वेज का इशू है, किसी नहीं आना है तो भाई वो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ या किसी भी दूसरी कंट्री से है तो वो लैंग्वेज सीख कर आए, कम से कम 40% तो लाजमी सीख कर आए। जो गलती हमसे हुई है वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। लोग कहते हैं अच्छा हम कर लेंगे महीने 2 में हम तुर्की सीख लें। महीने 2 महीने में तुर्की नहीं सीखी जाती, क्योंकि ये तुर्की सिखा रहे होते हैं, वो किसी को समझ नहीं आ रहा होता है ये बोल क्या रहा है क्लास में, या आउटसाइड जो आपको पढ़ाने वाला है वो क्या कह रहा है। अपनी कंट्री सीख रहे हैं कि कम से कम आपको उसका वो ट्रांसलेट तो करके बता सकता है कि भाई ये कह रहा है, तो आपको ईज़िली और जल्दी समझ आ जाएगी। ये थोड़ा सा देख लें। अक्सर लोग फैमिली में होते हैं कि जी हम यहाँ पर आके सीख लेंगे और हम जो 1-2 महीने में लैंग्वेज सीख के सारा यहाँ जॉब या बिज़नेस कर लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सारी रंगबाजी है, यूट्यूब के ऊपर झूठ बोले जाते हैं लोग। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो टीआरसी के हवाले से ये सीन है कि उनकी कोई फ़ीसें नहीं बढ़ी।
इंश्योरेंस वही नॉर्मल चल रहा है, जैसे सिगोरता का भी वही चल रहा है और ट्रांसलेशन की भी वही पुरानी फ़ीसें हैं। नोटरी का थोड़ा सा एज वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कुछ 10-12 से ज़्यादा ऊपर कोई भी फ़ीसें नहीं बढ़ी। और मैक्सिमम भी एक टीआरसी कार्ड की विदाउट रेंट एग्रीमेंट आप 1200 से 1300 लीरा के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई एजेंट है, कोई ऑफिस वाला, उसने अपने कोई चार्जेस लेने हैं तो वो ले सकता है, उसमें एडिशन कर सकता है, वो आपको तय करने होंगे उनसे। अदरवाइज़ टीआरसी कार्ड की जो सरकारी नॉर्मल प्रोसेस की फ़ीस है वो इतनी है, जो जितनी अभी मैंने आपको बताई है, मैक्सिमम 1300 लीरा, मैक्सिमम भी। इसके अलावा ये है कि फ़ाते से पहली दफ़ा और एसआई ओड से टीआरसी कार्ड अब नहीं होंगे, कोई भी अप्लाई यहाँ पर ना करे। अक्सर लोग क्या करते हैं, हम आपका रेंट एग्रीमेंट लगा देंगे जी, वो किसी का दोस्त का पकड़ के, यानी दोनों एरिया से बाहर, ना फ़ाते का ना एसआई ओड से, किसी और से पकड़ लेंगे तो आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई कर देंगे, बेशक आप रह इधर लें। देखिए बाद में फिर उसको मसला होता है नफूस करवाने में, नफूस के बगैर ना तो उसका बिल उसके नाम पर होता है मीटर का, पानी बिल गैस में से, ना उसका बैंक अकाउंट खुलता है। अब वो पासपोर्ट पे या टीआरसी पे खाली वो नहीं खोल रहे बैंक अकाउंट्स, अगर लीगल वे चलेगा, कोई रेफरेंस है तो फिर आप पैसे दे के करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो भी मुश्किल है इधर। तो कोशिश करें कि इन 2 इलाकों में से अप्लाई ना करें। अगर कोई कह रहा है आपको तो उसकी बात पर अमल ना करें। रहने के लिए आप वैसे रह सकते हैं रेंट पर, लेकिन अप्लाई जो है एड्रेस यहाँ का, एक फ़ाते का, एसआई ओड का, इनमें से किसी भी एरिया का आप अपने टीआरसी कार्ड के साथ ना लगाएं। दूसरा ये है कि हमारे एक आर भाई हैं, उन्होंने भी मुझे अपडेट किया था, वो एसआई ओड में रहते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। उन्होंने मुझे भी बताया वहाँ से कि नफूस नहीं कर रहे जो एसआई ओड में रह रहे हैं, जिन्होंने टीआरसी कार्ड अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम जो अप्लाई किया जिन्होंने, उनके भी नफूस नहीं कर रहे, यानी घर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिए रेजिडेंस कार्ड उस इलाके में, एसआई ओड में और फ़ाते में। तो जो एक और है न्यूज़ पता चलो कि जो फ़ाते के इलाके में जो पहले बन चुके हैं कार्ड, अब वो सेकंड टाइम उनका अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने कंफर्म किया। मैं कल वकील से मिला, उसने मुझे बताया कि फ़र्स्ट टाइम फ़ाते से बैन है, लेकिन सेकंड टाइम आप जो पहले लोग यहाँ कार्ड बन चुके हैं, उन्होंने नफूस करवाए हुए हैं, वो सेकंड टाइम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट प्रॉपर्टी बाइंग वो अप्लाई कर सकते हैं, इधर कोई इशू नहीं है, उनको कार्ड मिल रहे हैं। 2 साल वालों ने कहा है जी कि उनका भी अगर फ़ाते और एसआई ओड के अलावा अगर आप 2 साल के लिए भी अप्लाई करते हैं रेंट एग्रीमेंट साल लगाकर, तो फ़ीसें डबल के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जो है वो इशू कर देती है। ज़्यादातर केसेस में तो नहीं, लेकिन 50% मैंने देखा है कि लोगों को 2-2 साल का टीआरसी कार्ड यहाँ पर मिल रहा है। मैंने देखे भी हैं कुछ दोस्तों के कार्ड। बेहतर ये है कि आप 1 साल का अप्लाई करें। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है, प्रॉपर्टी के हवाले से ख़रीद लें जी, आपको 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी, सारी रंगबाजी हैं, झूठ, फ्रॉड। मैंने ये भी कंफर्म किया है, पहले मेरे भी नॉलेज में ऐसा ही था। जब मैंने फ़र्दर इसको स्टडी किया, सर्च किया, मुतलका लोगों से मिला जो ये काम करते हैं, ऑफिसर से मिला, फिर वकील से मैं मिला 1-2, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि $2.5 लाख के अलावा जो कोई भी आपको कहता है कि आप 1-2 फ्लैट खरीद लें, 5 साल रहें, उसके बाद आपको तुर्किश गवर्नमेंट पासपोर्ट दे देती है, यहाँ के नेशनलिटी देती है, ऐसा कोई सीन नहीं है, सब झूठ है, रंगबाजियाँ, फ्रॉड। सिर्फ अपनी वो चीज़ें बेचने के लिए यूट्यूब के ऊपर वो गप्पे सुनाई जाते हैं, सिर्फ अपना मसाला चूरन वो बेचना होता है उन्होंने। तो आप लोग इस चीज़ से अवॉइड करें कि ये कंफर्म है, इनके लॉ में नहीं है इनका लॉ। अगर कोई कहता है तो उनसे कहें कि भाई हमें इनका लॉ दिखाओ, इनकी कोई वेबसाइट है जहाँ लिखा हो कि तुर्किश गवर्नमेंट कह रही है कि फ्लैट ख़रीदा है तो 5 साल बाद आपको पासपोर्ट दे देंगे। देखें, एलिजिबल होना और चीज़ है, नेशनलिटी मिलना और चीज़ है। $2.5 लाख में आप एलिजिबल नहीं है, वो सीधा गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5 लाख प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, तो हम आपको जो है यहाँ का पासपोर्ट दे देंगे। इसमें एलिजिबल वाला सीन नहीं है। लेकिन ये जो है ना 5 साल के बाद प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसमें रहे यहाँ पर कंटिन्यूस और 180 दिन के अलावा, तो आप यहाँ पर पाबंद हैं और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के। देखिए ये लाइन एलिजिबल वाली और है, लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। वो मर्ज़ी है गवर्नमेंट की दें, मर्ज़ी है गवर्नमेंट की ना दें, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। अभी तक मैंने किसी को इस तरीके से पासपोर्ट लेते हुए नहीं देखा। यूट्यूब पर बेशुमार वीडियो ऐसी बनी हुई हैं, लोग पता नहीं वो सुनाई जाते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते नहीं हैं, बस कह देते हैं। किसी का है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, मैं उसको फिर उसके साथ वीडियो भी बना सकता हूँ।
ठीक है। अगर कोई बंदा एतराज़ कर रहा है मेरी इस बात के ऊपर वीडियो देख के, तो वो मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट बता दे या कोई मुझे वो सेंड कर सकता है ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो ये बता सके कि वाकई गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम उसको कन्फर्म $2.5 की तरह 5 साल के बाद कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदता है उसको पासपोर्ट या नेशनलिटी यहाँ की दे देते हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जॉब वाला सीन ऐसा है कि यहाँ पर जो ऑफ़िस वाली जॉब है भाई वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें ऑफ़िस वाली जॉब मिल जाए, वो ऐसा नहीं है। सैलरीज जो है वो बहुत कम मिलती हैं इधर, ड्यूटी ज़्यादा है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं टीचिंग वगैरह है, उसमें भी ये है कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, कुछ सेक्टर जहाँ पर कॉल सेंटर हो गया या कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग का टीचर चाहिए, उसमें फॉरनर जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ सारा इनका जो है वो तलीमी ढांचा वो अपनी लैंग्वेज तर्किश के अंदर ही है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली के अखराजात हैं वो चूँकि महंगाई हो गई है उस हिसाब से यहाँ पर जो 3,3500 लीरा में घर चल रहा था वो अपने जेन में 5,000 लीरा जेन में रखे, ठीक है। मैक्सिमम भी हाथ खींच के रखना है तो 4500 लीरा। बाकी ये जो कहते हैं ना ये इतने में हो जाता है थोड़े में, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, रंगबाजी है, कुछ ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल ज़रा और चीज़ है। और ये है कि वर्क परमिट के कहते हैं जी कि 6 महीने बाद आप यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। मैं आपकी सैलरी स्लिप आ रही हैं तो इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 100% यहाँ से वीज़े मिल जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके रिजेक्ट हो गए हैं और बहुत कम केसेस मैंने देखे हैं जो 6 माह के बाद ऐसा है यहाँ से उनके वीज़े लग गए हैं। हाँ अगर स्ट्रॉन्ग उनकी यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनका यहाँ पर लीगल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा अच्छा है और सैलरी वगैरह अच्छी है, टैक्स उनका नॉर्मल रेगुलर जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंट्री आपको वीज़ा देगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त कोई बंदा अप्लाई ना करे यहाँ से जो मेरी वीडियो देख रहा है। देखें अभी भी एजेंट जो चक्कर दे के वो पैसे ले रहे हैं जी। जैसे एम्बेसियाँ खुलेंगी, कॉन्सुलेट ऑफिस खुल जाएंगे, आपके अप्लाई हो जाएंगे, कोई अप्लाई शलाई नहीं हो रहे। सारा यूरोप बंद है, लॉकडाउन के बाद वहाँ अमवात हो रही हैं। ये यहाँ पर टूरिस्ट वीज़े लगवाने के चक्कर में बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है, इनकी रंगबाजियों में ना आए आप लोग, इनके फ्रॉड में। और ये जो डन बेस वाला सीन है ना, डन बेस पे वीज़े, डन बेस बंगाली बाबा डन बेस, ये कोई वीज़े से डन बेस से यहाँ नहीं लगते, ये आप जेन में रखें। अब तो तुर्क मुझे ऐसे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि पाकिस्तान से तो उनके तुर्की के वीज़े नहीं लग रहे, विजिट वीज़े। हालांकि ये कार देश हैं सारे हमारे, तुर्की और पाकिस्तानी कार, उनके वीज़े नहीं ये दे रहे। इतना कोरोना देने से पहले तो यूरोप के आपको कैसे डन बेस के ऊपर, वो भी यहाँ से बैठ के आपको दे देंगे, वो भी TRC कार्ड के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते हैं। 3 बच्चे मुझे कल मिले, उनसे उन्होंने 2-2 हज़ार यूरो ले लिया डन बेस के ऊपर, उनका भी TRC कार्ड आया भी नहीं है और आने से पहले ही उनको जो है वो जर्मनी भेज रहे हैं। तीनों लड़कों को 2-2 हज़ार यूरो लिया है। अब उस बंदे को ढूंढ रहे हैं और मैंने कहा ये ऐसा होता ही नहीं है, ये आपसे किसने कह दिया है। इस तरह इनके फ्रॉडियों के चक्करों में ना आए, इस तरह की आप लोग एहतियात करें इन चीज़ों के हवाले से। बाकी ये है कि मौसम अच्छा है और लाइफ जो है वो रूटीन में वापस आ रही है और पार्क जो है वो फिर से एक बार भर गया है, खाली था। हल्की हल्की अब जो है वो धूप रोज़ निकलती है लेकिन हवा साथ साथ ठंडी जो है वो चल भी रही होती है, मज़ा आता है। मेरी जैकेट से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अभी भी मौसम यहाँ पर नॉर्मल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।